students. Good morning, students. Today is 22 July. The chapter number 10, perimeter and area. Here we are doing the exercise 10B. I think 10B. Yes. We will do the question number 10. लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रही थी तो हमारी वीडियो कट गई थी, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन कर देती हूँ. और ये क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है आपकी प्रीवियस जो अटैचमेंट था उसमें. ठीक है, तो वो अटैचमेंट आप देख लीजिएगा. यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली क्या है. इसमें ये बोला है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल में यहाँ क्या दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है आपको. ठीक है, तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री दे रखा है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे ये बेस मान लीजिए, ये बेस मान लीजिए. ठीक है, तो यानी कि 1/2 8 × 6 करके हम इसका एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, वो एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, फिक्स. अब नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो ये BC को बेस मान लेंगे और AD को हाइट. बेस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10 और AD की वैल्यू हमें क्या निकालनी है एक्चुअली, है ना. A तो हमारे पास है क्योंकि हम निकाल चुके हैं उसको. कितना आ जाएगा, 2 से 4 6 4 24 आएगा हमारा एरिया. ठीक है, और ये क्या है, बेस अब की बार हमें क्या लेना है 10 और हाइट AD, यानी कि AD को लिख लेंगे. उसे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ज़रा. क्वेश्चन नंबर 11 बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एरिया ABCD बेस 27. ठीक है, BC की वैल्यू 27 दे रखी है. एल्टीट्यूड AE हमें 8 दे रखा है, 8 सेंटीमीटर. इफ़ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड AF टू BC इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड CD की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखो ये फिगर बनाया हुआ है ना. तो मैंने भी ये फिगर बनाया लेकिन उल्टा बना दिया है इसको. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है आपके पास, ये फिगर है. यहाँ पे AE की वैल्यू और AE की वैल्यू निकालनी है आपको. AE की वैल्यू निकालनी है. रुको, यहाँ पे वर्कशीट पे मैंने सॉल्व किया, उसको देखो ज़रा, आपको समझ में आ जाएगा. अलग अलग यहाँ पे दोनों फिगर बनाया मैंने अलग अलग. ABCD यहाँ पे क्या है, ये AE है. ठीक है, BC दे रखा है, AE की वैल्यू दे रखी है हमें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट. तो हमने एरिया निकाल दिया. अब इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 216. ठीक है, इस पैरेललोग्राम का कितना है एरिया, 216. अब क्या करेंगे हम, एरिया तो फिक्स हो गया, इसी का फिगर दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया है. अब क्या है, बेस आपका CD है और हाइट क्या है, AF. ठीक है, बेस CD और हाइट क्या है, AF, है ना. तो अब बेस तो हमारे पास है, एरिया भी हमारे पास है, बेस नहीं है हमारे पास, और हाइट की वैल्यू दे रखी है आपको 12. ठीक है, 12 दे रखी है आपको हाइट की वैल्यू. तो अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो क्या निकल आएगा, इसका CD की वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैंने दोनों अलग अलग बना दिए हैं, यहाँ पर घुमाकर बनाया. बुक को अगर रोटेट करके आप ये फिगर्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखो. इन अ गिवन पैरेललोग्राम PQRS, एक पैरेललोग्राम दे रखा है. ST क्या है, इस पे एल्टीट्यूड है. ठीक है, ऑन द बेस PQ द एरिया ऑफ PQRS 120, इसका एरिया हमें दे रखा है 120. ठीक है, और इसमें PQ की वैल्यू दे रखी है, यानी इस बेस की वैल्यू दे रखी है. PT की वैल्यू दे रखी है, PT की वैल्यू दे रखी है, और हमें ST और SP की वैल्यू फाइंड करनी है. SP और ST, ठीक है, ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है. तो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें क्या है, आपको बेस दे रखा है. ठीक है, बेस की वैल्यू तो दे रखी है ना, पूरे PQ की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो एरिया दे रखा है हमारे पास, एरिया दे रखा है ना. तो बेस इंटू हाइट लगाओ. बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया. बेस कितना है हमारे पास, बेस है 12, हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता, एरिया हमें पता है 120. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो. H की वैल्यू निकल आएगी हाइट की. ठीक है, जो हाइट की वैल्यू आएगी, हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, यानी कि ST की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10. ठीक है, अब ये हमारे पास 10 गिवन है, ये हमारे पास PT की वैल्यू 6 गिवन है. अब हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते इसमें, ये मान लेते हैं x है. ठीक है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर है. 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू SP स्क्वायर. ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द सेम दैट ऑफ द रेक्टेंगल विद डायमेंशन 40 and 12.
ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया किसके बराबर है, रेक्टेंगल के, यानी कि एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों के एरिया क्या इक्वल है हमारा तो, ठीक है। तो अब क्या बोला है इसमें, तो हमें बेस दे रखा है पैरेललोग्राम का, हमें उसकी हाइट बतानी है। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 16, देन फाइंड द हाइट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का। देखो यहाँ क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया ही क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया भी होगा, क्योंकि बोला है ना सेम, दोनों के एरिया क्या बराबर है, ठीक है। तो 480 क्या निकल आया हमारे पास, एरिया निकल आया। तो अब एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ईजी था क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, सॉरी ये 13 है, यहाँ पे इसकी भी नेमिंग सही कर लीजिएगा, ये 13 है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 12 नहीं है, 13 है क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द हाइट इफ द एरिया इज दिस, फाइंड इट्स हाइट। कोई दिक्कत नहीं है, बेस हिंट तो पूरी यहीं दे रखी है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ पीछे। बेस मान लीजिए x है, हाइट सॉरी बेस हाइट मान लीजिए x है, बेस कितना हो जाएगा 2x, दोनों की वैल्यू एरिया के बराबर मतलब मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, बेस इंटू हाइट के। अब सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू, हिंट बहुत दे रखी है वहाँ पे, मैंने भी समझा दिया है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है अ टेबल टॉप इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, इट्स बेस इज 5 मीटर एंड एल्टीट्यूड। बेस और हाइट दे रखा है, सिंपल हमारे पास क्या निकालना है हमें, एरिया। तो बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एरिया निकल आएगा, ठीक है। कॉस्ट निकालने के लिए एरिया में उसकी कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इतने सारे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाना चाहिए और हो जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डू ऑल दीज क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।